हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर एंड विशिंग ऑल इट्स व्यूअर्स अ हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं विदाउट एनी कंट्रोवर्सीज एंड ओनली विद लव अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस पार्टी से निकली कौन सी फ्रेश एंड जूसी गॉसिप्स। शो में जॉन अब्राहम जूम के साथ सेलिब्रेट करेंगे वैलेंटाइंस डे और दिखाएंगे आपको कि आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स ने इस वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए की है क्या तैयारी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस एंड ग्रैंड पार्टी से, जिसमें शामिल हुए बॉलीवुड के कई बिग स्टार्स। इस स्टार स्टडड की फुल कवरेज जूम आपके लिए ले आया है। जूम इस पार्टी की कंप्लीट इनसाइड डिटेल्स करेंगे रिवील। तो चलिए आप भी बन जाइए इस मेगा बैश का हिस्सा एंड जॉइन अस टू वॉच द एक्सक्लूसिव कवरेज ऑफ बॉम्बे टाइम्स 18th एनिवर्सरी बैश। ये है बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस पार्टी, बॉम्बे टाइम्स पार्टी, जो रिसेंटली हुई मुंबई में। और इस पार्टी का ग्लैम कोशंट बढ़ाने आ गया पूरा का पूरा बॉलीवुड। फिर जब जमीन पर एक साथ इतने सारे सितारे उतर जाएं, तो कुछ तो गॉसिप्स जरूर बनेंगी। इसीलिए जूम आप तक लेकर आ गया है बॉम्बे टाइम्स की इस पार्टी का कंप्लीट अपडेट। तो शुरू करते हैं सिलसिला बताने का कि कौन से स्टार ने यहाँ कैसे बटोरी लाइमलाइट। सबसे पहले बात सलमान खान की, जो वाकई थे इस पार्टी की शान। सलमान बॉम्बे टाइम्स पार्टी में एंट्री लेने से लेकर वापस जाने तक बॉलीवुड के टाइगर खान की तरह ही झूमकर चलते दिखे। ना किसी को ज्यादा भाव दिया और ना किसी से ज्यादा भाव लिया, पर इस बीच कैप्चर हो गया उनका एक एक्साइटिंग मोमेंट। अपने सक्सेसफुल शो के कंटेस्टेंट के लिए देखा आपने सलमान भाई का प्यार। निकेतन के लिए सलमान ने यहाँ जो अफेक्शन दिखाया वो किसी और के लिए नहीं दिखाया। इन विजुअल से वो गॉसिप कुछ तो जरूर कंफर्म हो जाएगी कि रिपोर्टेडली सलमान की वजह से ही निकेतन को मिली थी उनके शो में एंट्री। वो भी इसीलिए कि निकेतन कटरीना के फ्रेंड है। वहीं जब कटरीना का जिक्र हो ही गया है तो आपको बता दें कि वो इस पार्टी में आई थी अपने डायरेक्टर फ्रेंड अयान मुखर्जी के साथ। बिपाशा बासु और अपने न्यूयॉर्क को स्टार नील नितिन मुकेश से भी कैट्स ने मुलाकात की थी। साथ ही आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि कटरीना इस पार्टी में किसी स्टार से ज्यादा अपने मोबाइल फोन के साथ ही बिजी थी। कैट्स, पार्टी में भला कोई ऐसे बिजी रहता है क्या? बिजी रहना ही है तो फिर कंगना की तरह बिजी रहिए। देखिए कैसे लिफ्ट के मिरर को भी उन्होंने अपना मेकअप ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। फिर भला कोई कैसे कर सकता था इस पार्टी में कंगना की बराबरी? हाँ, एक सोनम कपूर ही थी जो कंगना को ग्लैम कोशंट में टक्कर देने का दम रखती हैं। तो उन्होंने वो काम बखूबी कर भी दिया। और तुषार कपूर से सोनम ने वो सीक्रेट भी शेयर कर डाला जिसके जरिए सोनम बनी बॉम्बे टाइम्स पार्टी में सबसे बड़ी हाईलाइट। और वो मोमेंट था बिग बी का सोनम को हक करना। देखिए कैसे 6 फीट 2 इंचेस के बिग बी की सोनम ने यहाँ कर ली बराबरी। अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के कद की बराबरी के लिए सोनम ने अपनाई कौन सी ट्रिक, उसका अपडेट भी ले लीजिए। ये ट्रिक थी 8 इंचेस हील वाली सैंडल्स, जिनके जरिए सोनम ने पा लिया बिग बी जितना ऊंचा कद। अब जरा बात हो जाए विद्या बालन की। रिसेंटली मैरिड विद्या बालन और उनके प्रोड्यूसर हबी सिद्धार्थ रॉय कपूर की जोड़ी ने भी बॉम्बे टाइम्स पार्टी में बटोरी खूब हाइलाइट्स। अब अपने प्रोड्यूसर हस्बैंड के सामने दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर अरबाज खान का हाथ पकड़कर विद्या ने कहीं अपने हबी को इनसिक्योर तो नहीं कर दिया? यही सोच रहे हैं ना आप? भाई विद्या तो जल्दबाजी में पार्टी से बाहर जाते अरबाज से हुई इस मुलाकात की बात कर रही थी। वैसे इस पार्टी में सबसे दिल खोलकर मिलने वालों में विद्या और उनके हबी ही नजर आ रहे थे सबसे अव्वल। अब कोई स्टार भले यहाँ थोड़ा रिजर्व नजर आया हो और कोई बहुत ज्यादा एंजॉय करता हुआ, पर एक बात कॉमन थी कि सभी ने बॉम्बे टाइम्स पार्टी के लिए किया पोज।
वेल, साजिद खान जैकलिन को पोज करते हुए देखकर कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि जैकलिन तो हिम्मत वाला का फिलहाल हिस्सा नहीं है, फिर वो साजिद एंड टीम के साथ पोज क्यों कर रही हैं? तो आपको साजिद की कही हुई वो बात तो याद ही होगी। एक सोलो छेद आपका, सोलो नहीं, एक सोलो छेद आपका, सोलो नहीं। और अब आपको बॉम्बे टाइम्स पार्टी में मेहमान बने बाकी स्टार्स का अपडेट भी दे दिया जाए। करीना कपूर, इरफान खान, इमरान खान, शाहिद कपूर, चित्रांगदा सिंह, विवेक ओबरॉय, अनिल कपूर, सोनाली एंड गोल्डी बहल, अमीषा पटेल से लेकर यहाँ आए हुए थे न्यूबीज आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, सुशांत सिंह राजपूत, कार्तिक तिवारी और आयुष्मान खुराना भी। Well, the list doesn't end here. Other Bollywood stars who graced the red carpet of the Bombay Times party were Aditi Rao Hydari, Aisha Gupta, Randeep Hooda, Ankita Shauri, Shazan Padamsi, Neetu Chandra, Rana Duggubatti, Neil, Jackie, Mugdha, Sonal Chauhan, Sonu Sood, Jackie Shroff, Vikram Bhatt, Anil Kapoor, Richa Chadha, Abhay Deol, Preeti, इमरान, अब्बास मुस्तान, गुलशन ग्रोवर, अनुपम खेर, मधुर भंडारकर, पुनीत मल्होत्रा, कबीर खान, श्रुति हासन, सुधीर मिश्रा, हिमेश रेशमिया, डेविड धवन, सुभाष घाई, फारा खान, रमेश सिप्पी, शहाना गोस्वामी, प्रीतम और इम्तियाज अली भी। विद कैमरामैन प्रमोद प्रधान, ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। For all those Sameera fans out there जिन्हें लगता है कि समीरा रेड्डी है सिंगल, तो Zoom के बूम के सामने समीरा ने वैलेंटाइंस डे पर किया कन्फेस that she is seeing someone। और भी ऐसी ही कैंडिड बातें आइए देखते हैं इस एक्सक्लूसिव चिट चैट में। आज वैलेंटाइन डे है और इस वैलेंटाइन डे के मौके पर मेरे साथ है समीरा रेड्डी, जो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करने वाली। समीरा, वेलकम टू Zoom एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वेल, अगर आज वैलेंटाइंस डे और मैं आपके साथ हूँ, दैट मीन्स that my Valentine's Day is with Zoom. That means all my Zoom viewers are my Valentine. Yes, of course. And Valentine's Day. और इसके बाद समीरा जाने वाली भी हैं कहीं पे और पे, और जो समीरा हमें बताएंगे थोड़ी देर में। जी बिल्कुल नहीं। तो क्या प्लानिंग है आज? सीक्रेट डेट। सीक्रेट डेट? वेरी सीक्रेट डेट। किसके साथ? अगर मैं बोलूँ तो सीक्रेट नहीं होगा। कुछ तो क्लू दे सकती हैं ताकि ऑडियंस या आपके फैंस थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि एक्चुअली मैंने तय किया कि इस साल मैं किसी को आई हैव टू रियली फाइंड समवन एंड पिन देम डाउन। तो काफ़ी डेटिंग वेटिंग चल रहा है, लेकिन बहुत ही क्वाइट कॉपचे में। किसी को बोलो मत। किसी को मत बताना प्लीज़। हाँ, वॉल्यूम लो। हाँ, अच्छा, वैलेंटाइंस डे के लिए टिप्स काफ़ी लोग Zoom देख रहे होंगे और आपके टिप्स जानना चाहेंगे कि क्या क्या हमें करना चाहिए। You know, I think we take people for granted, our friends, our parents, our lovers, you know, our spouses. तो आई फील कि वैलेंटाइंस डे एक ऐसा दिन है जहाँ की यू हैव टू रियली डू समथिंग स्पेशल। और इसका मतलब नहीं है कि कुछ बड़ा चीज़ या कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट। आई मीन, आई रियली थिंक दैट यू शुड डू समथिंग स्पेशल, समथिंग वेरी वेरी दिल से, लाइक कुक अ मील फॉर योर वाइफ, गिव दैट गर्ल समथिंग वेरी पर्सनल, वेरी वेरी पर्सनल। आई फील पर्सनल वर्क्स द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट कि आपने हमारे साथ Zoom के साथ वैलेंटाइंस डे में। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीबडी एंड इवन टू यू। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक दैट I hope every day for me is a Valentine's Day. Not that कि मैं हर दिन डेट पे जाऊँ, but I hope it's for all of us. You know, don't forget to love your loved ones every day of your life. Well, thanks a lot. तो ये थी समीरा की कुछ खास टिप्स और स्पेशली जो we are only friends, तो इस पे जरा यकीन मत करिएगा। कैमरामैन हरीशंकर पांडे के साथ चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। 21 years का एज डिफरेंस होने के बावजूद शहाना गोस्वामी और मिलिंद सोमन अब भी है एक साथ। और इसी लव इक्वेशन को कैसे संभाल कर रखा है इन बॉलीवुड एक्टर्स ने, खुद बताएंगे ये कपल्स इन एन एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन विद Zoom। चेक दिस आउट। They're the couple who've stood the test of times and been together for almost 4 years now, and I think it's very difficult. So today's Valentine's Day special couple with us is Milind and Sahana. Congratulations, it's quite a feat actually, isn't it? Yeah, 40 years. Well, I think 4 years is a big time because not all couples survive in that. Wouldn't you agree? I agree. It's my longest relationship, so. See? Well, she comes from another generation. And yeah, for her generation, I think this is a really long relationship. But from what I remember, relationships used to last longer when I was her age.
Well, to be fair, this is your second longest relationship as well. Not third? No. Would you say it's, I mean, obviously the lifestyle that celebrities have is extremely different from the common man. You know, they have to be glamorous all the time, you meet different people. So do you think, like you said, choices, is that one of the reasons why a lot of couples in Bollywood or otherwise, you know, are unable to stay together for like a long time? Partly, and I think also the fact that now there's such a surge for this independent existence that people don't know how to coexist anymore. Today we don't make a big deal when somebody breaks up. In fact, people are, when they get into a relationship, they're like, it's not going to last very long, they're going to break up soon, you know. There's always an anticipation of the end than actually trying to work towards enjoying whatever, you know, you have. And I don't think we've ever thought of how long it'll last. Maybe that's why it's worked, because there's been no pressure of trying to make it last, but at the same time, at that moment, whatever we're in, we've given our the best we can at that point. Yeah, no, I think so. And one of the reasons that we haven't thought about it is the fact that we do have a very large age gap between us. I mean, I'm twice her age. So, twice? Not quite anymore. Oh, not anymore, but I'm 21 years older than her, so it's... Yeah, that's probably the problem. Could be. I think women have always admired grey hair and wisdom, isn't it? Absolutely. I think I've always liked grey hair. Since I was a kid, I had crushes on my father's friends and older people. So, I mean, this is no exception for me. I mean, it's not... besides the fact that it's lasted beyond just a crush, I think that is the exceptional fact that 4 years is, like you said, not a joke. For me also, so... Thank you, and happy Valentine's Day to the two of you as well. Same to you. If you want to be the couple who last and stand by themselves in these tough times, listen to what they have to say. Thank you so much. Rudrani Chatraj with Cam and Paresh, Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जॉन का वैलेंटाइन स्पेशल डेट विद जूम। इस वैलेंटाइंस डे पर जॉन अब्राहम बने हैं जूम के मेहमान। वो हमारे साथ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं वैलेंटाइंस डे का फेस्टिवल ऑफ लव। तो क्या ये है जॉन का कोई लव गुरु अवतार? Take a look. Hi John, welcome to Valentine's Special. Thank you. Okay, tell me, really, do you believe in Valentine's Day? I believe that every day is Valentine's Day, and I think it is a very special day to make not only your girlfriend or your wife or your fiancé special, but also make your mother, your sister, and people around you feel very special. Right. Do you believe in love at first sight? Has that ever happened to you? Yeah, I do believe in love at first sight. Yeah. Yeah. Has it ever happened to you in the past? It's beautiful. Yeah, it's happened to me. Yeah. It's lovely, and I think it's nice to romanticize about things that are beautiful. You know, that's what makes the world go round. Absolutely. You know? But is John Abraham a romantic at heart? John Abraham wants to believe he's a romantic at heart, but he's been told he's very practical at heart. Really? Yeah, to be fair. You know, our viewers would love to know, John, about John Abraham's first date. Back in school or back in college, what was it like? Yeah, my first date was on the terrace of my coaching classes. And I liked a girl from the classes, and I met her on the terrace. And I was so nervous that while talking to her, I broke the drain pipe on the terrace. So I kept the drain pipe back on, I balanced it, and I came back down. And after that, what happened was crazy, because one of our professors had blood pressure, and the drain pipe fell through the glass. And it became dramatic. It became dramatic by the end of it, and I was pulled out of the class and all. But that was my first date. It was on a terrace of my coaching classes. So sweet. But has there been any date that's gone wrong? Like you had a perfect plan and it all went kaput? Yeah, there's one date when I was just out of school, and I took this girl for ice cream. Your dates are so sweet, terrace, ice cream. Yeah. And the guy said, would you like this topping, sir, that topping? I said, yes, 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 yes. I got excited. And the bill came to so much, and I had only 400 rupees in my pocket, and it all went in ice cream, and I had no money to go home by rickshaw. So I guess my dates have gone wrong and bad. Any pickup line that didn't work? No, I've never given a pickup line, because it would never work with me. Like, I don't know how to give a pickup line. With a straight face, yeah, I know. Yeah, yeah. But have you said a very nice romantic line to a girl and she said, what? What are you talking about? Yeah, I have. And I've said it because I meant it. And I said, if we get married and I have a child, the daughter will look just like you. But I genuinely meant it. And what was the reaction? That you're a psycho, man.
You're really a psycho. So John Abraham ever miss being single? You always miss being single at times, you know. Deep down in our heart, we all. Yeah, we all have that feeling. But I think let me put it this way, Madhurita. When you're in a good relationship, you don't miss being single. When you're in a bad relationship, you miss being single. So happy Valentine's Day for all you guys are in a bad relationship. All the best. Thank you, John. Thanks for being our guest on Valentine's Day. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। जयंता भाई की लीड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने वैलेंटाइंस डे पर अपने फैंस के लिए लव टिप्स दी है। चलिए आपको दिखाते हैं ये इंटरेस्टिंग फैन इंटरेक्शन। जहाँ कहीं हल्की हल्की बारिश हो रही है, कहीं पे ठंड पड़ रही है, वहीं पे जूम का मौसम काफी हॉट हो चुका है और इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे साथ है हॉट नेहा, जो आज हमारे साथ वैलेंटाइन डे स्पेशल मनाने वाली है। नेहा, वेलकम टू जूम। Thank you so much, super excited. Oh wow. सबसे पहले बताइए वैलेंटाइंस डे मींस अगर मैं आपको सामने ये वर्ड रखूं तो आप क्या रिएक्ट करेंगे? भाईगिरी की लैंग्वेज में, क्योंकि मेरी फिल्म जयंता भाई की लव स्टोरी आने वाली है। लवगिरी डे। लवगिरी डे। Valentine's Day is synonymous with love. I'm a Scorpio. Die hard romantic हूँ मैं, तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है ये दिन। एंड इस बार स्पेशली क्योंकि 15 फरवरी को मेरी फिल्म आ रही है जयंता भाई की लव स्टोरी, तो कुछ ज़्यादा स्पेशल है 14 फरवरी इस बार मेरे लिए। आई थिंक आपके प्रोमोज और जो भी प्रमोशंस हो रहे हैं इनको देखकर और आपकी लवगिरी स्पेशली देखकर आपके कुछ रियल फैंस आए हैं हमारे स्टूडियो में आपके साथ। यस, वैलेंटाइंस डे स्पेशल मनाने प्लीज आप लोग आइए। Welcome. Hi. How you guys doing? Great. Hi Neha, I'm Jagat. Hi Jagat, nice to meet you. Hi Manoj, nice to meet you. Hi Neha, this is Pratik. Hi Pratik, nice to meet you. Hi Veena, nice to meet you. I need to ask you one thing. Yeah. You must be watching Bollywood films and of all. Course. Of course, yeah. So ideal Valentine can be who? Jordan of Rockstar, Aditya of Jab We Met, or Prem of Maine Pyar Kiya? I can make it simple. See, Jordan is comfortable with who he is. I mean, अगर वो वैसा है जो beginning में Jordan है, you know, like weirdo but still cool and trying to propose the girl. I think that's very endearing about Jordan. But आजकल मैं YPD2 कर रही हूँ और उसमें मैं सलमान की बहुत बड़ी fan हूँ, तो प्रेम। Boss, anyways, Prem is the one, the lover boy of the industry. Okay. लवगिरी से related एक question है। Of course. ये लड़की लोग को ना SMS करने का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ। सुबह हुआ नहीं कि उठ गए क्या? हाँ। गुड मॉर्निंग का SMS क्यों नहीं किया? हाँ। खाना खाए? हाँ। चाय पिए? हाँ। क्या खाया? हाँ। क्या था? हाँ। किसने बनाया? हाँ। मैं कुछ लाऊं? हाँ। इसका सॉल्यूशन क्या है? लवगिरी। मोबाइल बाथटब में फेंक देने का बिड़ू। हाँ। कोई SMS नहीं आने वाला उसके बाद। अच्छा, इनकी कोई प्रॉब्लम है जो आप हमारे साथ शेयर कर रही थी? बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो शेयर करिए। जैसे कि मैं किसी से 4 साल से प्यार कर रही हूँ, पर मैं सोच रही हूँ इस वैलेंटाइन डे उसे प्रपोज करूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? ड्रेस टू इम्प्रेस। एक्चुअली मैं आपको सिमरन का आइडिया दूंगी। जयंता भाई की लव स्टोरी में सिमरन एक छोटी सी रेड ड्रेस पहन के आती है, ठीक है, खूब सारा कलोन लगाती है, स्मेल गुड, ड्रेस अप वेल, लेट योर हेयर डाउन, थोड़ा वो दारू वारू पीते हैं, चिल आउट करते हैं, मतलब बिंदास हो जाने का, chill out करने का, stress नहीं होना, you know, just be yourself, and if he really loves you with who you are, how you are, and accepts you with the way you are, then he's a perfect match for you. And if he has a problem with what you're doing, अगर उनको तकलीफें हैं, यार मुझे लगता है ये change करो यार, मुझे लगता है ये perfect नहीं है, तो he's not the man for you. इससे पहले हम लोग कुछ बातें भी कर रहे थे, कोई अलग-अलग स्टाइल में प्रपोज करने की बात हो रही थी और कुछ अलग-अलग डिमांड्स थी, विशेष थी आप लोगों की। अब सिमरन को तो जयंता भाई स्टाइल में प्रपोज करना पड़ेगा, if you have to impress her. So I hope आप लोगों को ये वैलेंटाइंस डे बहुत पसंद आया होगा नेहा और उनके रियल फैंस के साथ। कैमरामैन हरिशंकर पांडे और रानी के साथ चेतना सिंह, जूम मुंबई। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.